नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार में। तो ज्यादा वक्त जाया करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के चंपावत जिले से विकास और जन सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले को करीब 65 करोड़ 95 लाख रुपए की महत्वपूर्ण सौगात देते हुए 2 बड़ी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव है। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले इलाकों को स्थायी सुरक्षा मिले और लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके। टनकपुर के बूमघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के किनारे तटबंध निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूर्णागिरी तहसील के ग्राम छीनीगोट की सुरक्षा के लिए हुड्डी नदी पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण परियोजना का भी शिलान्यास किया। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य शारदा और हुड्डी नदी से प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शारदा नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। लाखों लोगों की आजीविका, खेती और व्यापार इस नदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ये नदी कई बार तबाही का कारण बनती है। ऐसे में मजबूत तटबंध और बाढ़ सुरक्षा दीवार भविष्य में लोगों की जान माल की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने नहीं बल्कि पहले से स्थायी समाधान तैयार करने पर भी लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक कुमाऊनी संस्कृति के साथ भव्य स्वागत किया गया और स्थानीय लोगों ने उनका पारंपरिक टीका लगाया, कुमाऊनी टोपी पहनाई और छोलिया नृत्य के साथ स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शारदा नदी के किनारे चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। अब मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े के तहत लगाए गए विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत की और उनके साथ पारंपरिक तरीके से रोटी और चटनी भी बनाई। ये दृश्य कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और भावनात्मक पल बन गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री ने निक्षय योजना के 5 लाभार्थियों को पोषण किट भी वितरित की और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। अपने संबोधन में धामी ने यह भी कहा कि चंपावत और टनकपुर क्षेत्र को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा शारदा कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। आपको बताएं कि इसके अलावा टनकपुर में 237 करोड़ 74 लाख की लागत से आधुनिक ISBT, 14 करोड़ रुपए की लागत से मीडिया सेंटर और 257 करोड़ की लागत से हम आपको बताएं यहाँ पर कि 257 करोड़ की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और 58 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से आधुनिक साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में इन परियोजनाओं से जो क्षेत्र हैं उनमें आधारभूत ढांचा वो मजबूत होगा और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास भी और विरासत भी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक विकास कार्यों को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन, पूर्णागिरी धाम और शारदा कॉरिडोर और गोलजीव कॉरिडोर और वाराही धामी जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राज्य की धार्मिक पहचान को नई ऊंचाई देंगे। साथ ही पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन और स्वरोजगार को भी नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, व्यापार मंडल, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार चंपावत के समग्र विकास और लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री की इस 65.9 करोड़ रुपए की जो सौगात है उसको चंपावत के लिए एक बड़े विकासात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद न सिर्फ बाढ़ का खतरा कम होगा बल्कि विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चंपावत से महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा, सुशासन और समर्पण के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कई अहम सौगातें दी। सबसे खास पल रही महिलाओं को पिंक ई रिक्शा सौंपने की, जिसके जरिए अब वो अपनी आजीविका कमाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की नई उड़ान भरेंगी। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को लाखों रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई, जिससे छोटे व्यवसायों को नई ताकत मिलेगी। सरकार का कहना है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता देना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध करवाना भी उद्देश्य है। टनकपुर के बूम क्षेत्र में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोत्थान परियोजना उसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को पिंक ई रिक्शा की चाबियां सौंपी। इस योजना के पहले चरण में जय मां काली समूह थ्वाल खेड़ा और ज्योति समूह बनबसा की कुल 10 महिला सदस्यों को ई रिक्शा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए और इन रिक्शाओं का संचालन टनकपुर, बनबसा और मां पूर्णागिरी यात्रा मार्ग पर किया जाएगा, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इससे महिलाओं को नियमित आय का नया स्रोत मिलेगा और स्थानीय परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने महिला लाभार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उनके अनुभव, प्रशिक्षण, ई रिक्शा संचालन और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पिंक ई रिक्शा केवल एक वाहन नहीं, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसलिए सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है जिनसे महिलाओं को स्थायी रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूह आज उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत पहचान बन चुके हैं। महिलाएं खेती, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे उद्योगों के साथ अब परिवहन जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिंक ई रिक्शा योजना से प्रेरित होकर अन्य स्वयं सहायता समूह भी नए रोजगार के अवसर तलाशेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यानी कि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है उसको एक तरीके से उत्तराखंड के लिए एक अच्छी सौगात के हिसाब से देखी जा रही है। अब कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सहायता उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। उनका कहना था कि अब वो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों से पहले से अधिक योगदान जो है वो दे सकेंगी और अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य को और बेहतर बना पाएंगी। कई महिलाओं ने इसे अपने सपनों को साकार करने की शुरुआत बताया। सेवा पखवाड़ा का यह आयोजन केवल योजनाओं के वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान को नई पहचान देने वाला कार्यक्रम भी साबित हुआ है। पिंक ई रिक्शा से लेकर लाखों रुपए की वित्तीय सहायता तक सरकार का संदेश साफ था कि उत्तराखंड में विकास तभी सार्थक होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। और आने वाले समय में अगर ऐसी योजनाओं का विस्तार होता है तो ये न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नया अध्याय लिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के भीतर एक बार फिर अनुशासन और संगठन को लेकर बड़ा संदेश देने वाली कार्रवाई सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को 6 साल के निष्कासित कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी है और संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पिथौरागढ़ जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र लुंठी, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष भावना नगर कोठी और नेता दीपक लुंठी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी का आरोप है कि इन नेताओं ने 30 जून को पिथौरागढ़ में आयोजित परिवर्तन संकल्प कार्यक्रम के दौरान संगठन की गतिविधियों में व्यवधान डाला और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए यह कठोर फैसला लिया। बताया गया है कि कार्रवाई से पहले तीनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनसे 3 दिन के भीतर जो है वो जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा के बाद प्रदेश नेतृत्व ने निष्कासन का निर्णय लिया।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पार्टी की एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये कोई संगठन के कार्यक्रमों में जो है व्यवधान पैदा करता है या फिर सार्वजनिक रूप से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण आधार है और इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है। आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आगामी चुनावों को देखते हुए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और जनता के मुद्दों को लगातार अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पार्टी की रणनीति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए समय रहते कार्रवाई करना आवश्यक था। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब संगठन के भीतर अनुशासन को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 3 नेताओं का निष्कासन और आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीतिक हलचल को और तेज कर सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या निष्कासित नेता इस फैसले को चुनौती देंगे या फिर कांग्रेस अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में ऐसे ही सख्त फैसले आगे भी जारी रखेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के मानसून की, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन, सड़क बाधित होने और नदियों नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी का खतरा बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भी भारी बारिश के दौर अभी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कई स्थानों पर गरज के साथ साथ तेज बौछारें पड़ सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लगातार हो रही बारिश का असर पर्वतीय इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और पहाड़ी सड़कों पर सफर करने वाले यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों के आसपास जाने से परहेज करें और मौसम से जुड़ी आधिकारिक चेतावनियों पर ही भरोसा करें। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों में जाने से भी बचने को कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। सक्रिय मानसून के कारण बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल राज्य सरकार और जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उत्तराखंड के राजभवन, क्योंकि वहां से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि सेना निवृत्त गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल पद पर रहने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुदर्शन अग्रवाल का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के साथ गुरमीत सिंह अब उत्तराखंड के गठन के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल बन गए हैं। ये उपलब्धि न केवल संवैधानिक इतिहास में दर्ज हो गई है, बल्कि उन्हें उनके कार्यकाल को भी एक नई पहचान मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नवाचार जैसे विषयों को लगातार प्राथमिकता दी। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार, शोध और नवाचार को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की। राजभवन को आम जनता, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अधिक खुला और संवादात्मक बनने की दिशा में भी उन्होंने कई प्रयास किए।
पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के नाम अब तक सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड था। उन्होंने जनवरी 2003 से अक्टूबर 2007 तक राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और अब गुरमीत सिंह ने लगातार कार्यकाल पूरा करते हुए इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड के गठन के बाद अब तक कई राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, लेकिन कोई भी इस अवधि तक लगातार पद पर नहीं रह पाया और गुरमीत सिंह भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। लगातार यानी यूं कहूं कि लगभग जो है वो 4 दशक तक सेना में सेवा देने के बाद उन्होंने सेना निवृत्ति ली और बाद में उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अपने सैन्य अनुभव का प्रभाव उनके प्रशासनिक कार्यों में भी दिखाई देता है। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और युवाओं से लगातार संवाद बनाए रखा और राज्य के विकास से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विभिन्न जिलों का नियमित दौरा किया और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया। उन्होंने चारधाम यात्रा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर भी समय समय पर सुझाव दिए। राज्य के विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोहों और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास में यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि राज्य गठन के बाद अब तक कई संवैधानिक बदलाव और राजनीतिक परिवर्तन हुए, लेकिन पहली बार किसी राज्यपाल ने इतना लंबा लगातार कार्यकाल पूरा किया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी राज्यपाल गुरमीत सिंह शिक्षा, सामाजिक विकास और जन सरोकारों से जुड़े अपने अभियानों को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का नया रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो चुका है, जो उत्तराखंड के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड समाचार में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।